अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अबरार कुरैशी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। 2020 उसकी दूसरी वीडियो और सरफराज अहमद जो कि दुनिया के नहीं बल्कि पाकिस्तान के जितने भी कैप्टन गुजरे कम से कम उनमें से एक बेहतरीन कप्तान हुए, लेकिन उसके बावजूद कैप्टनसी से गए, टीम से ड्रॉप हुए। और आईसीसी के स्टैट्स के मुताबिक, मैं नहीं कह रहा, आईसीसी कह रहा है ऐसा कि पाकिस्तान का अगर कोई बेहतरीन कैप्टन था तो वो सरफराज अहमद जिसका नाम है वो था। अब इनका मुस्तकबिल क्या होगा, मैं कनान चौधरी साहब हैं, एक माहिर इल्म नजूम, उनसे भी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि आईसीसी क्या कहता है सरफराज अहमद के हवाले से। सबसे पहले जो है ओडीआई की बात कर लेते हैं। सरफराज अहमद की कैप्टनसी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 50 वनडे मैचेस खेले, 28 में कामयाबी हासिल की। 20 मैच जो थे वो उन्होंने लूज़ किए और 2 मैच जो थे वो बगैर किसी नतीजा के ख़त्म हुए। टेस्ट मैचेस अगर देखें तो उसमें 13 मैचेस खेले, 4 में कामयाबी हासिल की, 8 मैचेस उनके जो है उसमें हारे और एक मैच जो था वो बगैर किसी नतीजे के यानी कि ड्रॉ हो गया। अब देखें अज़हर अली की जो स्टैट्स हैं टेस्ट के हवाले से, 5 टेस्ट मैचेस और बाकी चीज़ें, तो उसमें उनकी परफॉर्मेंस जो है सरफराज की इससे बेहतर है। T20 टीम को, पाकिस्तानी टीम को दुनिया की नंबर 1 टीम बनाने में सरफराज अहमद का बहुत बड़ा किरदार। 37 मैचेस टोटल खेले सरफराज अहमद की कैप्टनसी में पाकिस्तान टीम ने, 29 मैचों में कामयाबी हासिल की, 8 मैचेस में वो नाकाम हुए, जबकि ड्रॉ कोई मैच नहीं हुआ। और बाबर आजम की कैप्टनसी देख लें, वो भले बला के खिलाड़ी हैं, 3 T20 खेले, 2 हार गए, 1 बगैर किसी नतीजे के जो मैच था वो बगैर किसी नतीजे के रहा। अब हम बात करते हैं कनान चौधरी साहब से, देखता हूँ कि उनके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सरफराज अहमद का मुस्तकबिल क्या है और क्या सरफराज अहमद इस नए साल में जो है वो टीम में वापस आते हुए दिखाई देते हैं कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम कनान साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम। कनान साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो मैं आज बात कर रहा हूँ सरफराज अहमद के हवाले से, जो कि पाकिस्तानी टीम के अंदर अक्सर उतार चढ़ाव जो हैं वो आते रहते हैं। और सरफराज आईसीसी के मुताबिक और जो स्टैट्स हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान की तारीख के बेहतरीन कैप्टन गुजरे हैं। वो कैप्टनसी से भी गए और उसके बाद टीम में भी उनकी जगह नहीं बनी। तो कनान साहब, आपका जो तजुर्बा है, जो आपका इल्म है, जो आपकी एक्सपर्टीज़ है, उसके मुताबिक सरफराज का नए साल में क्या मुस्तकबिल है, क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल, जब सरफराज अहमद कैप्टन बने थे पाकिस्तानी टीम के, तो उस वक्त मैंने ये प्रेडिक्शन की थी एक टीवी चैनल पर कि वो लकीएस्ट कैप्टन है अभी तक के जो करंट सिनेरियो में पाकिस्तान के इस डेकेड में। लेकिन लेकिन वो रहे भी कामयाब कैप्टन, उनका अच्छा टाइम पीरियड था। लेकिन अभी कुछ टाइम पीरियड उनका ऐसा आया कि कुछ अनलकी फेज था टाइम पीरियड का जो गुजर गया। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सरफराज की अगर मैं डेट ऑफ बर्थ को देखता हूँ तो 22 उनकी डेट ऑफ बर्थ है, यानी 22 का अदद, अगर मैं उसको उर्दू में कहूँ तो 22 का अदद बनता है। ठीक है। और अगेन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 2020 को अगर हम देखें तो 0 निकाल के एग्जैक्ट 22 का अदद हमें मिलता है देखने में, जो कि सरफराज अहमद का अपना ही अदद है। ठीक है। तो न्यूमरोलॉजिकली मैं देखता हूँ तो आई कैन प्रेडिक्ट के ये सरफराज अहमद का ना सिर्फ कमबैक ईयर होगा, बल्कि वो इस साल में जो है अच्छी अचीवमेंट्स भी उनकी मुझे नजर आ रही हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि सरफराज का ये बड़ा लकी साल है, वो कमबैक करेंगे और अपनी परफॉर्मेंस से देखने वालों को मुतासिर भी करेंगे और शायद हैरान भी करें मैनेजमेंट को, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये 2020 का जो अदद है ये उनको फेवर कर रहा है और उनका बहुत लकी टाइम है 2020 में। कनान साहब, लकी टाइम से मुराद क्या है? वो टीम में सिर्फ वापस आएंगे या आपका इल्म ये भी कहता है कि वो कैप्टन वनडे के बन सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर मैं न्यूमरोलॉजिकली देखता हूं तो ना सिर्फ ये चीज नजर आ रही है कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, बल्कि मुझे लग रहा है कि उनको फेम भी एक अच्छा मिलेगा, यानी पब्लिक सपोर्ट उनको इतनी मिल जाएगी कि टीम में वापस आने के रास्ते भी उनके खुलेंगे। और कहीं ना कहीं कैप्टेंसी में भी कम बैक उनका मैं देख रहा हूँ आने वाले टाइम पीरियड में। आने वाले टाइम पीरियड से क्या मुराद है? इसी साल 2020 में? जी बिल्कुल, 2020 की अगर मैं बात करता हूं तो जिस वक्त में पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग का दौर चल रहा होगा तो वो सरफराज का लकी टाइम होगा। एक तो उसमें परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, रिमार्केबल रहेगी,
तो कहीं ना कहीं पब्लिक सपोर्ट और प्रेशर वो जनरेट कर पाएंगे टीम मैनेजमेंट पे। फिर तो मई जैसे ही गुजरेगा, क्योंकि 22 मई को उनकी बर्थडे आएगी, तो उनकी बर्थडे के बाद उनका बहुत लकी टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। इस मीन्स के फरवरी में PSL हो रही है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, और मई में आपको लगता है कि जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है और उसके बाद का जो पीरियड है, उसके जो सरफराज का क्रिकेट का दौर है वो दोबारा से वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? जी बिल्कुल, जो उनकी मई में बर्थडे गुजरेगी 2020 के, उसके बाद जुलाई अगस्त का पीक टाइम होगा सरफराज का। तो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी जून से अगस्त के दरमियान उनका पाकिस्तानी टीम में कमबैक हो, और उसके बाद वो एज अ कैप्टन भी वापसी उनकी मैं आने वाले टाइम पीरियड में देख रहा हूँ। यानी ये बहुत लकी टाइम पीरियड रहेगा सरफराज के लिए, और जो क्रिकेट के मदाह है वो उनको एज अ टीम मेंबर नेशनल टीम का दोबारा से देख सकेंगे, और होपफुली इंशाल्लाह जल्द ही हम उनको कैप्टन भी देख सकेंगे आने वाले। कनान साहब बिल्कुल सरफराज अहमद के काफ़ी ज़्यादा फ़ैन हैं, और अल्लाह करे जो फ़ैन हैं उनकी ख्वाहिश आपके बकौल सच साबित हो, तो PSL भी देखने को मिलेगी। उसमें कैप्टन है उस टीम के जिसने जो फातिह टीम है PSL की, चैम्पियन कोयटा ग्लैडिएटर्स, और उसके बाद जैसे आपने कहा कि वो टीम में वापस भी दिखाई दे रहे हैं और दोबारा से कैप्टनसी की तरफ आ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सरफराज कितने अरसे तक मजीद खेल सकेंगे? इस बारे में भी कुछ देखते हैं आप? देखिए, सरफराज अहमद का तो अभी लकी टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ है, जो कम से कम 2 से 3 साल इनका एक अच्छा पीक टाइम देखने को मिलेगा हमें। तो मुझे लगता है कि सरफराज कम से कम 1 से 1.5 साल तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। वो जो पीछे टाइम पीरियड गुजरा है उसमें इनकी फिटनेस पे काफ़ी सवालात रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस के हवाले से रहे हैं, वो अब हमें नज़र नहीं आएंगे। तो इनकी फिटनेस भी बेहतर आने वाले टाइम पीरियड में देख रहा हूँ मैं, और ये अच्छा परफॉर्म भी करेंगे अपनी टीम से, PSL से भी, और नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह ये पाकिस्तानी टीम से भी खेलेंगे। बिल्कुल, सरफराज जो हैं वो मेहनत भी कर रहे हैं, उनकी फिटनेस के हवाले से भी चीज़ें काफ़ी बेहतर हुई हैं। कनान साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह आगे मज़ीद आपसे इस बारे में हम मुलाकात लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। मैंने सोचा कि एक पहले भी इन्होंने पेशन गोई की थी सरफराज अहमद के हवाले से, तो आज फिर से इनसे मैं कुछ रहनुमाई ले लूँ, इसलिए कनान साहब को मैंने लाइन पे लिया। इनकी बातें आपने सुनी, अब आगे देखते हैं। चंद महीनों की बात है, जो कुछ ये कह रहे हैं उसके मुकाबले में सरफराज ज़ाती तौर पे कितनी मेहनत करते हैं, क्या करते हैं, PSL में कैसे जोर दिखाते हैं, और क्या इनकी बातें सच साबित होती हैं, ये चंद महीनों में समझ आ जाएगी। आप अपनी राय का भी इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।